जय श्री राम भाई और बहनों। मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक और ग्रह यानी कि प्लैनेट के बारे में और उससे जुड़े हुए दान यानी कि डोनेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं कुछ एक सवालों से। क्या आपके साथ आपकी जिंदगी में बार बार धोखा होता है? जैसे कि प्रॉपर्टी लेने गए लेकिन डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपको मिल गई, या फिर आपने पैसा उधार में दिया, वो पैसा कभी वापस नहीं आया। क्या आपके साथ जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, जैसे कि बिना किसी रीजन के जॉब चेंज हो गई, बिना किसी इंडिकेशन के घर चेंज हो गया? क्या आप लाइफ में डिसीजन लेते हुए बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं? सोचते बहुत हैं लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी जन्म कुंडली में राहु से जुड़ी होती हैं। तो भाइयों बहनों, आप जुड़े रहे हमारे साथ ये जानने के लिए वो कौन सी चीजें हैं जिनको दान करके, जिनका डोनेशन करके आप राहु को शांत कर सकते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। यह आपकी कुंडली में जिस घर में जिस भाव में बैठता है उस घर के उस भाव के राशि स्वामी समान आपको रिजल्ट देता है। और साथ में जो प्लैनेट्स, जो ग्रह राहु के साथ बैठते हैं, यानी कि जिन प्लैनेट्स का राहु के साथ में कंजंक्शन होता है, उनका भी रिजल्ट राहु आपको देता है। और साथ ही साथ जिन प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों के साथ में राहु की दृष्टि संबंध बनता है, यानी कि राहु का एस्पेक्ट रिलेशनशिप बनती है, उनका भी रिजल्ट राहु आपको देता है। तो राहु की कुछ मेन क्वालिटीज हैं। माया और भ्रम यानी कि इल्यूजन एंड कंफ्यूजन। राहु आपको ऐसी चीजों की ओर खींचता है जो देखने में सुंदर लेकिन भीतर से खोखली होती हैं। यह व्यक्ति को कंफ्यूजन में ले जाता है, जहां पर उसमें इमेजिनेशन और रियलिटी का डिफरेंस कई बार मिट जाता है। सडन राइज और फॉल, व्यक्ति को एकदम से ऊपर उठाना और एकदम से नीचे गिरा देना, यह भी राहु की एक क्वालिटी है। ओवर एम्बिशन यानी कि अत्यधिक महत्वाकांक्षा। राहु व्यक्ति को कुछ भी पाने के लिए एक इंटेंस डिजायर देता है, चाहे वो फेम हो, पैसा हो या फिर पावर हो। कई बारी उसकी यह डिजायर बार बार ऑब्सेशन में बदल जाती है। राहु सफलता के लिए आपको कुछ भी करने के लिए इंस्पायर करता है, चाहे वो लीगल हो या फिर लीगल ना हो, यानी कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। फॉरेन एंगेजमेंट जैसे कि फॉरेन ट्रैवल, बिजनेस इन फॉरेन लैंड, फॉरेन सेटलमेंट, इन सब के ऊपर भी राहु का काफी प्रभाव होता है। राहु टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का भी कारक है। राहु आपको अनकन्वेंशनल मेथड्स, अनकन्वेंशनल पाथ पे सोचने और चलने के लिए इंस्पायर करता है। जब राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल होता है तो वो सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन एंगेजमेंट आपको देता है और साथ ही साथ अनकन्वेंशनल मेथड्स में भी आपको सक्सेस देता है। वहीं पर जब राहु पीड़ित होता है तो जो उसका इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट या फिर छिपा हुआ होता है। अब ये कैसे समझें कि हमारी कुंडली में राहु पीड़ित है? पीड़ित राहु के मेन इंडिकेशंस, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स, ऐसे समय पर फेल हो जाना जब सब कुछ फेवरेबल लग रहा हो। कभी कभी बिना किसी क्लियर रीजन के, रीजन ही समझ नहीं आता कि भाई हुआ तो क्या हुआ है। कंफ्यूजन और मेंटल डिस्टर्बेंस, मन बार बार डिस्टर्ब होता है, सोचने समझने का फोकस घट जाता है और कोई भी डिसीजन लेने से डर लगता है, जैसे कि हर डिसीजन गलत ही होगा। स्कैंडल, झूठे आरोप और सामाजिक बदनामी, बिना आपकी गलती के सोशल या लीगल अनप्लेजेंट सिचुएशन में पड़ जाना और उन सिचुएशन में फंस के रह जाना। गलत रास्तों से पैसा कमाना, शॉर्टकट अपनाना, गैम्बलिंग, फेक स्कीम, पोंजी स्कीम या और कोई इलीगल तरीके से पैसा कमाना। राहु आपको एक भ्रम यानी कि इल्यूजन देता है कि ये जो मेथड है, रास्ता है, ठीक है, आसान है, इसको ले लो, लेकिन अंत में वही रास्ता आपके लिए ट्रबल मेकर साबित होता है। धोखा मिलना, रिश्तों में धोखा मिलना या कोई आपको किसी कॉन्स्पिरेसी में फंसा देता है। अचानक बदलाव, बड़े चेंजेस,
बिना इंडिकेशन के शहर, नौकरी या रिलेशनशिप में बड़ा चेंज होना, जैसे कि अचानक नौकरी छूट जाना, रिश्ता टूट जाना, शादी टूट जाना, शहर या देश का बदलाव हो जाना। राहु की यह क्वालिटी या गुण आपको जमीन से भी उखाड़ देता है। गलत कंपनी और टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ इंक्लिनेशन, ऐसे लोग जो आपके जीवन को बिगाड़ते हैं, लेकिन राहु उन्हें ऐसा दिखाता है कि वो ही लोग आपके लिए सही हैं। नींद में डरावने सपने आना या नींद ना आना, रात को नींद में डर लगना, नींद का टूट जाना या ऐसा कुछ फील होना जैसे कि आपके आसपास कुछ है। ऐसी बीमारियां देना जिनको कि डायग्नोज करने में दिक्कत हो, डायग्नोज हो जाए तो उनके ट्रीटमेंट में दिक्कत हो, ट्रीटमेंट हो रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं लेकिन आप ठीक फील नहीं करते हैं। यह भी राहु का असर है। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फैमिली आउटिंग के लिए गई और पूरी की पूरी फैमिली के साथ में एक्सीडेंट हो गया, या फिर घर में एक छोटा शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे घर में आग लग गई। तो ऐसे आउट ऑफ प्रोपोर्शनल जो इम्पैक्ट होते हैं वो राहु ही देता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर राहु आपकी कुंडली में पीड़ित हो तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसकी रेमेडी क्या है? क्या कुछ बड़ा करना है? क्या कुछ डिफिकल्ट स्टेप्स लेने हैं? देखिए भाइयों बहनों, राहु को शांत करने के लिए सबसे सरल, सबसे आसान रेमेडी है दान करना, डोनेशन करना, और वह भी राहु से जुड़ी हुई चीज़ों का। तो अब देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको दान करके, डोनेशन करके हम राहु को शांत कर सकते हैं। तो पहली वस्तु है जौ, यानी कि बार्ले। बार्ले राहु का मुख्य अनाज है क्योंकि यह प्योरिटी और एयर एलिमेंट को बैलेंस करता है, और राहु एयर एलिमेंट का ही प्लैनेट है। तो बार्ले यानी कि जौ का डोनेशन करके आप राहु की एनर्जी को स्टेबल कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं। मेंटल स्टेबिलिटी, कंफ्यूजन और स्लीपलेसनेस को भी कम कर सकते हैं। सरसों यानी कि मस्टर्ड ऑयल, यह शनि और राहु दोनों को शांत करता है। नेगेटिव थिंकिंग, फिजिकल वीकनेस और कॉन्फिडेंस में सुधार लाता है। यह राहु का जो उधर कंफ्यूजन क्रिएट करता है उस कंफ्यूजन को भी साफ करता है। कंबल यानी कि ब्लैंकेट विद फर, राहु गरीबों का, अपाहिजों का और बूढ़े लोगों से कनेक्टेड होता है। कंबल को जब आप किसी गरीब को या फिर बूढ़े को दान करते हैं तो उससे राहु शांत होता है और आने वाले सोशल डिस्ग्रेस, स्कैंडल और कॉन्स्पिरेसी से आपका ध्यान रखता है। 7 अनाज का मिक्सचर यानी कि मिक्स्ड 7 ग्रेन्स, 7 अनाज जैसे कि गेहूं, चना, चावल, मूंग, जौ, तिल, उड़द, इन सब को मिलाकर दान करना अच्छा होता है। यह दान राहु का इल्यूजन यानी कि राहु की माया से आपकी रक्षा करता है और मेंटल स्टेबिलिटी लाता है, मेंटल स्ट्रेंथ लाता है और लाइफ में कंफ्यूजन को कम करता है। लेड, यह राहु का मेटल है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप दान करें तो इससे राहु शांत होता है। डर, फोबिया, अननोन फियर से मुक्ति मिलती है और यह रेमेडी स्पेशली जब काम करती है जब राहु आपके 8वें या 12वें घर में बैठा हो। ये सब दान आप शनिवार यानी कि सैटरडे के दिन करें, वो भी राहु काल में यानी कि सनसेट से पहले। और ध्यान रहे, दान करते समय आपके मन में पोलाइटनेस रहे, अहंकार ना रहे। और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो ये दान है, डोनेशन है, कोई सोशल स्टेटस या शो ऑफ की चीज़ नहीं है। ये दान आप सिर्फ राहु को शांत करने के लिए कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपकी कुंडली में राहु आपको परेशान कर रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें और इन सब डोनेशन, इन सब दान में से कौन सी वस्तु आपके लिए सूटेबल है वो हम आपको बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।